जय हिंद दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश राज्य वर्सेस कलुआराम वाद AIR 1967 AC 1105। देखिए जो जो अपना वाद है कि भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 139, 140 और 141 के अंतर्गत आती है। अब एक्चुअली ये बात था क्या? देखिए क्या ये बात है 1954 की। होशंगाबाद के आसपास का जो जंगली इलाका, वहाँ पे वन विभाग द्वारा, मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई की गई और उस पेड़ों की कटाई में जो लकड़ियाँ बची, जो कटे हुए पेड़ बचे, उनका नीलामी की जा रही थी। तो एक नीलामी रखी गई। नीलामी में जब बेट लगाना शुरू किया गया, जब नीलामी की बोली लगाई गई, तो जो जगत राम नाम का व्यक्ति था, कौन? जगत राम ने सबसे ज्यादा बोली लगाई, लगभग 12,100 रुपए की इतनी बोली लगाई। और जब सबसे ज्यादा इसमें बोली लगाई तो मध्य प्रदेश सरकार ने इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपको हम जो पेड़ काटने के बाद जो पेड़ बचे हैं तो आपको हम बेचेंगे 12,100 में, और आपको ये अमाउंट 4 बार में जमा करना पड़ेगा। एक बार का अमाउंट कितना आ रहा है? ये लगभग आ रहा है 3,025 रुपया। बोला कि आप जैसे 4 आपको अमाउंट 4 बार आपको किस्त चुकानी पड़ेगी, आपको पहली पेमेंट में माल मिल जाएगा। ठीक, अब एग्रीमेंट में बोला गया कि कोई 2 गारंटर बताइए। 2 गारंटर से कौन? नाथूराम और कलुआराम। कलुआराम से मुख्य था। तो जगत राम ने 2 गारंटर बनाए, नाथूराम को और कलुआराम को। बोला गया कि अगर मैं बाकी किस्त नहीं चुका पाता हूँ इनको, तो जो पेमेंट है कौन करेगा? कलुआराम। अगर बाकी किस्त नहीं चुका पाता, अब जगत राम ने क्या किया? जब होशियारी कर गया, इसने माल लिया और माल को पूरा बेच दिया। ये तो मुनाफा कमा के ये भाग गया। ठीक, ये इसने मुनाफा कमाया, अपने माल में से पहली पेमेंट की, पूरा माल लिया, उसको बेच दिया और ये निकल गया पैसा ऐसा नहीं करना। अब देखो क्या, अब जो मध्य प्रदेश सरकार, जो वन विभाग थी, उन्होंने वन विभाग ने क्या किया? कलुआराम को पकड़ा। बोला कि भैया तो तुमने गारंटर का काम किया था, गारंटर बने तुम एग्रीमेंट में, तो जो जगत राम है बाकी की 3 किस्त नहीं चुकाया और भाग गया बिना किस्त चुकाए। अब उसके बाद ये किस्त कौन चुकाएगा? तुम चुकाओगे। कौन? कलुआराम। तो कलुआराम बोला हम तो नहीं चुकाएंगे। ठीक, तो इसने क्या किया? मध्य प्रदेश सरकार की ओर से विचार न्यायालय में एक अपील दायर की गई। अपील किसके विरुद्ध की गई? कलुआराम के विरुद्ध की गई। तो वहां मध्य प्रदेश सरकार ने इस बात का हवाला दिया कि एग्रीमेंट में जो कलुआराम है वो बतौर गारंटर आया था। ठीक, एग्रीमेंट में उसने क्या दायित्व अपनाया? गारंटर का। अब गारंटर का दायित्व बनता है, अगर कोई भी माल खरीदने वाला व्यक्ति या मुख्य व्यक्ति अगर चला जाए या किसी कारणवश वो पेमेंट ना कर पाए, तो गारंटर उसकी पेमेंट करेगा। ठीक, एग्रीमेंट यही हुआ था। लेकिन कलुआराम ने बोला कि मैं इस दायित्व से किसी प्रकार में बंधन में नहीं हूँ, मैं इस दायित्व से मुक्त हूँ कि मैं बाकी की पेमेंट करूँ। क्यों? क्योंकि पहली पेमेंट के बाद जो माल था वो किसके पास था? वन विभाग के पास पड़ा था। अगर दूसरी किस्त नहीं आई थी तो वन विभाग को उस माल पे कब्जा कर लेना चाहिए था। वन विभाग के पास पूरा अधिकार था। तो मध्य प्रदेश सरकार जो विचार आया था, उसने सोचा कि बात तो सही है, कलुआराम से ही बोल रहा है। उसने मध्य प्रदेश सरकार की जो अपील है उसे निरस्त कर दी और कलुआराम को इस बात से मुक्त किया। अब मध्य प्रदेश सरकार जब थी वो विचार न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कहाँ चली गई? उच्च न्यायालय में, और वहां उसने अपील किया। फिर वही बात की कि जगत राम जो एग्रीमेंट करके गया था उसमें गारंटर कौन था? कलुआराम बाध्य है बाकी की किस्त चुकाने के लिए। और उच्च न्यायालय ने बोला कि यहाँ पर जो लापरवाही हुई है वो किसकी हुई है? लापरवाही वन विभाग के अधिकारियों की है, फॉरेस्ट ऑफिसर्स की हुई है लापरवाही। क्यों? जब माल आपके पास पड़ा था, आपके गोडाउन में, आपके ही क्षेत्र में, और उसने अगली किस्त नहीं दी थी, तो आपको माल पे कब्जा कर लेना था, या आपके पास ये भी अधिकार था कि आप उस माल को बेच के अपनी भरपाई पूरी कर सको। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए कलुआराम को इस वाद से मुक्त किया जाता है और अपनी निरस्त कर दी गई। अब मध्य प्रदेश सरकार फिर भी संतुष्ट नहीं हुई। फिर उसने उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर की। अब सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान अधिनियम के 1872 की धारा 139, 140 और 141
इसको गहन अध्ययन किया। इस निर्णय पहुंचा कि 139 धारा ये कहती है अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ऋणदाता है, ठीक है, ऋणदाता कौन माना जाएगा? ये मध्य प्रदेश सरकार जो कोई चीज बेच रही है, अगर वो कोई ऐसा कार्य करती है जिससे कि एग्रीमेंट टूटा हुआ है, टूटने के कगार पे आ जाए, या कुछ उसके साथ ऐसा हो जाए कि वो जो एग्रीमेंट हुआ था वो उससे असंगत हो, तो ऐसे में जो गारंटर होता है वो अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। अब इसको अगर थोड़ा डीपली समझे कि किस प्रकार से असंगत था, तो 140 के अंदर ये कहा जाता है कि अगर कोई ऋणदाता है, ठीक, उसने ऋण ग्राही को ऋण दिया, किसी व्यक्ति को ऋण दिया गया, तो जब तक अगर वो व्यक्ति पूरी नहीं किस्त चुका देगा, वो जो सामान है उस पर अधिकार किसका होगा? ऋणदाता का होगा। इसको और अच्छे से आप इस प्रकार से समझें। मान लीजिए आपने कोई 20,000 में कोई टीवी खरीदी, ठीक, आपकी 4 किस्त बनाई गई 5-5 हज़ार की, आपने 5,000 पहले पेमेंट दिया और टीवी को घर गया, लेकिन आपने क्या किया? दूसरी किस्त नहीं दी। जो आपने दूसरी किस्त नहीं दी, तो जो गारंटर जो अपना ये बेचने वाला था, जो कंपनी वाला है, वो आपके घर आके आपकी टीवी ले जा सकता है, ठीक, ये उसके अधिकार में है। क्योंकि अगर आपने 5,000 के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी पेमेंट नहीं की, तो जब तक आप पूरी 20,000 नहीं चुका दोगे, जब तक पूरा अमाउंट नहीं चुकाओगे, तब तक उस वस्तु पे बेचने वाले का अधिकार होगा। तो इस प्रकार से जब तक इसकी जगह आपने पूरी किस्त नहीं चुकाई थी, तो जो माल था, जो पेड़ थे कटे हुए, उस पर किसका अधिकार था? वन विभाग का अधिकार था। वन विभाग चाहता उस पेड़ को कब्जे में ले सकता था, उस कटे हुए पेड़ों को, या तो उनको फिर से नीलामी में लगा कर उनको बेच कर अपना पैसा वसूल कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसलिए कन्हैया राम इस दायित्व से मुक्त होता है, उस गारंटर के दायित्व से मुक्त होता है। इस प्रकार से जिसकी इससे जीत हुई वही कन्हैया राम की जीत हुई, और हार किसकी हुई? मध्य प्रदेश राज्य की। तो ये हमारा आज का केस, उम्मीद है समझ में आया होगा।